हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल कुमार यादव। और आज की इस वीडियो में हम विलियन चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन सब का सॉल्यूशन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा न्यूमेरिकल है वो 8 ग्राम कास्टिक सोडा यानी कि NaOH को 250 ml विलियन में घोला जाता है तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मोलरता। तो सबसे पहले जो मान दिया है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? 8 ग्राम, यानी कि सॉल्यूट का मान दिया है यहाँ पे कितना? 8 ग्राम। कितना है? 8 ग्राम। नेक्स्ट क्या दिया है? 250 ml विलियन में घोला जाता है, यानी कि वॉल्यूम का भी मान दिया है। कितना है? 250 ml। ठीक, और हमें ज्ञात क्या करना है? मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम ये बताते हैं कि मोलरता को M से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? M से। M इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला मोलरता का। यहाँ पे जो W है क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है। क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, और V क्या है? वॉल्यूम है। और M क्या है? मोलर मास। क्या है? मोलर मास। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय का मोलर भार। ठीक है, ये होता है मोलरता का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है क्वेश्चन में? गिवन W का गिवन है, फिर वॉल्यूम दिया है, लेकिन मोलर मास नहीं दिया है। तो NaOH का यहाँ पे हम मोलर मास निकालेंगे। NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40। देखिए यहाँ पे 23 हो जाएगा, इसका 16 प्लस 1, हाँ 40 ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मान हमने निकाला उसे यहाँ पे रखते हैं। W का मान कितना दिया है? 8 ग्राम। 8 गुणे 1000 पौन। फिर इस मान का मान हमने यहाँ पे क्या निकाला? 40 गुणे V, यानी कि वॉल्यूम कितना है? 250। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 25 चौका 100, 8 25 40 हो जाएगा 4/5। 0.8 मोल पर लीटर, ऐसे आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है प्रयोगशाला कार्य के लिए लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। ठीक है, यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम पर ml हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता ज्ञात क्या होगी? ठीक है, इसकी क्या करना है? हमें मोलरता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना विलयन की मात्रा कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या गिवन है? सबसे पहले HNO3 का क्या दिया है? मान दिया है। HNO3 की विलयन में मात्रा कितना है? 68 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हमें? घनत्व दिया है। क्या दिया है? घनत्व दिया है। घनत्व कितना दिया है? 1.504 ग्राम पर ml, शायद यही होगा। हाँ यही है। हमें क्या पूछा है? मोलरता ज्ञात करने के बोला। तो मोलरता को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल M से। तो मोलरता का एक और फार्मूला होता है। ठीक है, वो है M इज इक्वल टू N/V। क्या होता है? मोल इज इक्वल टू N/V। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? N निकालना है और V निकालना है, जो कि दोनों क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, N क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय का मोल, और ये हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले मोल निकालेंगे।
यहाँ पे हो जाएगा मोल का फार्मूला होता है वेट अपॉन मोलर वेट, ठीक है। मोलर वेट, वेट कितना दिया है 68 ग्राम दिया है। और HNO3 का अगर आप मोलर वेट निकालेंगे तो कितना होगा 63 ग्राम होगा, मतलब 63 होगा, ठीक है। और इसको अगर डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1.079, ठीक है। मोल निकल गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है हमें। तो वॉल्यूम का भी एक फार्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू m/d। m क्या होता है मास, और d मीन्स क्या होता है डेंसिटी। तो क्वेश्चन में मास भी दिया है विलेन का जो ग्राम है वो दिया है कितना 100 ग्राम, और क्या घनत्व भी दिया है कितना 1.504। तो यहाँ पे मान रखेंगे इसका 100 ग्राम हो गया विलेन का मास, और डेंसिटी 1.504। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 66.5, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे, मतलब ये जो भी हम निकाले हैं, पहला तो n निकालिए फार्मूले के लिए, फिर v का मान निकालिए। अब ये दोनों मान हम इस फार्मूले में रख देंगे, m इज इक्वल टू n/v। चल नहीं रहा यार, दूसरा लेते हैं, ठीक है। m इज इक्वल टू n/v। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। n का मान कितना निकाला हम लोगों ने 1.079, 1.079 अपॉन 66.5। तो देखिए जो वॉल्यूम का मान निकला है ये किस में निकला है ml में निकला। अगर इसको लीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 66.5 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। अब ये हो गया लीटर में, तो मान रखेंगे यहाँ पे इंटू 1000 हुआ यहाँ पे, डिवाइड बाई 1000 ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर देंगे 1000 का, ठीक। 3 जीरो से क्या होगा दशमलव हट जाएगा 1079 डिवाइड बाई 66.5। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 16.23 मोल पर लीटर, ठीक है। मोल पर क्या आएगा लीटर। ये हो गया हमारा आंसर। मोलरता हमारा कितना निकला 16.23, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लीजिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोला जाता है, तो विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या निकालना है मोलल्टी। पहले क्या निकाल रहे थे मोलल्टी, अब क्या निकालेंगे मोलल्टी यानी कि मोललता। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, कितना दिया है 30 ग्राम यूरिया को, ठीक है 30 ग्राम हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है 200 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी कि कैपिटल W का मान दिया है कितना 200 ग्राम, 200 ग्राम। निकालना क्या है मोललता ज्ञात करना है, ठीक है। तो मोललता का फॉर्मूला ठीक जो है मोलरिटी की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बस थोड़ा सा, देख लीजिए ध्यान से। तो हो जाएगा, इसको भी m से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको भी m से ही प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका m इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W इंटू इन ग्राम। मोलरिटी फार्मूला में क्या होता था W इंटू 1000 अपॉन m इंटू VML, यहाँ पे क्या होता था वॉल्यूम होता था। और जब हम मोललता निकालेंगे तो फार्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल W का मान कितना दिया है 30 ग्राम, ठीक है, कितना दिया है 30 ग्राम इंटू 1000। अब क्या लिखना है स्मॉल m यानी कि यूरिया का मोलर मास कितना है 60 ग्राम। ये जो होता है हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। और कैपिटल W का मान कितना दिया है 200 ग्राम। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और 2 से ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 बार में, और ये 2 बार में, कितना हुआ 5/2।
ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हो जाए 2 दूनी 4, 2 5 10। इसका यूनिट होगा मोल पर केजी। बस यही हो गया आपका आंसर। मोलिटी में क्या होता था, मोल पर लीटर होता था। ठीक है, इसमें क्या होगा, मोल पर केजी। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन। सबसे पहले निकालेंगे 25% विलयन का, कितना दिया है 25% विलयन का, 300 ग्राम। कितना दिया है, 300। हो जाएगा 25/100 × 300। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 या 75 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, 40% का 400 ग्राम। क्या निकालना है, 40% का 400 ग्राम। 400 ग्राम 40/100 × 400। ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौको 16 यानी कि 160 ग्राम। ठीक है, ये निकालनी है हमने। अब इसके बाद निकालेंगे टोटल सॉल्यूट। ठीक है, टोटल सॉल्यूट कितना है, 75 + 160 कितना हो जा रहा है, 5 6 12 1 13 235 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे टोटल सॉल्यूशन, मतलब कुल विलयन का मान निकालेंगे। कितना दिया है, 300 + 400 700 ग्राम हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला था, मिलाने पर, मतलब दोनों को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। ठीक है, तो सबसे विलय का निकालते हैं। सबसे पहले किसका निकालेंगे, विलय का। तो लिखेंगे सॉल्यूट यानी कि विलय का मात्रा प्रतिशत कितना है, 235/700 × 100। ठीक है, सॉलिड को ऊपर लिख दिए जिसका निकालना है, और ये विलयन का मान हो गया, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना होगा, 7 3 21 21 5 7%। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूट का मात्रा प्रतिशत। इसके बाद हमें विलायक का निकालना। तो ये बड़ा इजी है, जैसे आप सबको पता होगा कि विलयन इज इक्वल टू होता है विलय प्लस, विलयन किसे किसे मिलकर बना, विलय प्लस विलायक। ठीक है, विलयन का यही डेफिनेशन ही होता है कि वो विलय प्लस विलायक से मिलकर बना है। तो विलय का मान निकाला कितना, 33.57% प्लस विलायक का हमें निकालना है। ठीक है, विलायक का हमें निकालना है। विलयन का हमेशा कितना होता है, 100 होता है। तो इसका निकालना है मान, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो विलायक बराबर कितना हो जाएगा, विलायक बराबर 100 - 33.57। ठीक है, इसको इससे घटाएंगे तो कितना होगा, चलिए घटा लेते हैं यहाँ पे। 33 कितना है, 57, 10 में 7 गया कितना हो जाएगा, 3, 9 में 5 गया 4, 9 में 3 गया 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 66.43%। तो ये हो गया हमारा विलायक का मात्रा प्रतिशत, और ये हो गया किसका, विलय का मात्रा प्रतिशत। ठीक है, तो इसे आराम से नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो सॉल्यूट है उसे बी मान लेते हैं, और जो सॉल्वेंट है यानी जो विलायक है उसको ए मान लेते हैं। तो बी यानी कि सॉल्यूट क्या है हमारा, C2H5OH, और सॉल्वेंट ए क्या है हमारा, वाटर। ठीक है, सबसे पहले जो मान दिया वो लिख लेते हैं, 72 ग्राम जल
ठीक है। W का मान कितना दिया है 72 ग्राम, और यहाँ पे इसका W का मान दिया है कितना दिया है 92 ग्राम, ठीक है। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, दोनों का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए मूल प्रभाज को हम क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, और मूल प्रभाज को मोल अंश भी बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले दोनों का मोल निकालते हैं। इसका हो जाएगा Na वेट अपॉन मोलर वेट, मोलर वेट, वेट कितना दिया है 72 ग्राम, और मोलर वेट कितना होता है H2O का 18, हो जाएगा 18 चौको 72। नेक्स्ट जब इसका मोल निकालेंगे, किसका सॉल्यूट का, तो हो जाएगा 2/46 वेट अपॉन मोलर वेट 92, ठीक है। ये हो जाएगा मोल इसका, ठीक, ये हो गया। फिर क्या निकालना है, हो गया। इसका हम निकालेंगे इसका मोल अंश, किसका का, ये का, यानी कि पहले वाटर का निकालेंगे। तो Na अपॉन Na प्लस Nb, हमें जिसका भी मोल अंश निकालना होता है उसका मोल पहले लिखेंगे और टोटल सॉल्यूशन होता है। तो Na का मान दिया है 4 अपॉन 4 प्लस Nb का मान कितना है 2, 4 अपॉन 4 2 6, तो 2 4 2 3 6, ये उसका हो गया। फिर काई का निकालेंगे इसका, तो इस बार Nb ऊपर रहेगा और टोटल सॉल्यूशन। Nb का मान कितना है 2, Na का 4 प्लस Nb का 2, 6, 2 1 कम 2 2 3 6, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों का मोल अंश ज्ञात कीजिए, हमने दोनों का मोल अंश ज्ञात कर लिया, काई ए का भी काई बी का भी, यही दोनों हमारे हो जाएंगे आंसर। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलते अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा भारानुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ ग्लिसरॉल का मोल अंश ज्ञात करना, और जब भी मोल अंश ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, सॉलिड को बी मान लेते हैं। यहाँ पे सॉलिड क्या है वाटर, यानी कि जल, ठीक है। इसका मोलर भार कितना है दिया है 18, ठीक है। और विलय क्या है सॉल्वेंट, सॉरी विलाय क्या है ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल का मोलर भार कितना दिया है 92, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, उसे लिख लेते हैं। तो दिया है भारानुसार 25% ग्लिसरॉल, यानी कि ग्लिसरॉल का वेट दिया है कितना 25 ग्राम। तो विलाय का कितना होगा 100 में से 25 को घटा देंगे, कितना होगा 75 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। वो बोला क्या है क्वेश्चन में, ग्लिसरॉल का हमें मोल अंश ज्ञात करना है, ठीक। सबसे पहले इन दोनों का मोल निकालते हैं, हो जाएगा Nb का वेट अपॉन मोलर वेट होता है, वेट कितना दिया है इसका 75, हो गया 18, ठीक है। कितना हो जाएगा चुको 72, ठीक। फिर इसका निकालेंगे Na का वेट अपॉन मोलर वेट, ठीक है। वेट कितना दिया है 25, मोलर वेट कितना है 92, तो कितना हो जाएगा 0.27, ठीक है। और इसके बाद क्या निकालेंगे ग्लिसरॉल का मोल अंश निकालेंगे। तो मोल अंश को काई से प्रदर्शित करते हैं, काई बी, क्योंकि हमें इसका निकालना है, सॉरी काई ए होगा क्योंकि इसका निकालना है, और इसका निकालते क्या होता है काई बी होता। सबसे पहले जिसका निकालते हैं उसका मूल अंश ऊपर लिखेंगे Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। ये टोटल सॉल्यूट का मूल लिखते हैं नीचे। तो Na का मान कितना दिया है, Na का मान कितना निकालें हम लोग 0. कहाँ से चल रहा है 0.27, एक सेकेंड 0.27 अपॉन फिर Na का मान कितना है 0.27 प्लस Nb का मान कितना निकालें 4.15, कैलकुलेट करेंगे कितना होगा 0.27 अपॉन 7 25 12 2 1 3 1 4.4, दशमलव हटाएंगे जब दोनों में 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा 27/442,
कितना हो जाएगा 0.06, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, किसी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है। पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए। ठीक है, वैसे केबीम का मान दिया इसमें। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसे लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया कितना? 3 ग्राम। ठीक है, फिर कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है 50 ग्राम। कितना है? 50 ग्राम। और क्या दिया है? डेल्टा टीवी का मान भी क्वेश्चन में दिया ही है। कितना? 100.5 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी इसका मान निकालते हैं डेल्टा टीवी का, तो 100 से घटा देते हैं। ठीक है, 100 माइनस, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आता है तो कितना हो जाएगा? 0.1 डिग्री सेल्सियस। और केबी का मान भी क्वेश्चन में दिया है। कितना? 0.51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, निकालना क्या हमें? पदार्थ के अणुभार की गणना करना, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू का मान निकालना है हमें। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है 1000, कहाँ गया? 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। बस कभी अणुभार पूछ सकता है, कभी डेल्टा टी का मान पूछ लेगा, कभी के बी का मान पूछेगा, लेकिन फार्मूला हमें यही वाला लगाना है हर जगह पे। ठीक, क्योंकि हमें एम का मान निकालना है, जिसको इधर ला देंगे और डेल्टा टी को इधर ला देंगे। क्या हो जाएगा? डेल्टा, सॉरी, हमें एम का मान निकालना है ना। एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो सबका मान रखेंगे यहाँ पे इस फार्मूले में। क्या हो जाएगा? 1000 यहाँ पे हो जाएगा इंटू के बी का मान कितना दिया? सुनो, 1, और डब्ल्यू का मान कितना दिया है? 3 ग्राम। कितना दिया है? 3 ग्राम। डेल्टा टी बी का मान कितना निकालें हम लोग? 0.51। और ये क्या है हमारा? कैपिटल डब्ल्यू है। क्या है? कैपिटल डब्ल्यू। इसका मान कितना दिया है? 50 ग्राम। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो इसे ये कट जाएगा। ठीक, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। F1 से 5 दूनी 10, 20 3 60। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, ठीक है ना। तो सबसे हमने क्या किया? डब्ल्यू का मान, ये सारा जो मान था क्वेश्चन में गिवन था, उसका हमने फार्मूला रखा, एम निकाला, इसको इधर किया, इसको और डेल्टा टी को इधर कर दिया, और फार्मूले में जो भी मान हमें क्वेश्चन में गिवन था वो रख दिया, और बाकी कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 17.1 ग्राम सुक्रोज, अणुभार दिया इसका 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक औनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया। तो जल का मोलल औनमन स्थिरांक यानी KF याद कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं। इसका मान दिया है, स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया यानी वेट ऑफ सॉल्यूट का। कितना? 17.1 ग्राम। फिर क्या दिया है? और भार इसका दिया है 342। नेक्स्ट कैपिटल डब्ल्यू यानी सॉल्वेंट का मान दिया है कितना? 100 ग्राम जल में घोला जाता है। फिर क्या दिया है? डेल्टा TF का मान भी दिया है यहाँ पे। कितना है? 0.93। ठीक, और KF का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है? KF का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल्टा KF अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये होता है इसका फार्मूला। मैं निकालना क्या है? KF का मान निकालना है। ठीक है,
इसको इधर लाएंगे, इसके नीचे एक होता है ना, इसका जब पक्षांतर करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे इसका, तो नीचे आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे 1/kf इक्वल टू 1000 इंटू ऑल डब्लू और नीचे क्या है m इंटू कैपिटल डब्लू, डेल्टा टी एफ का भी नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब सीधा करेंगे 1/kf है ना, जब केफ करेंगे ऐसे करके तो हो जाएगा, तो इसको सीधा करेंगे तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, कैपिटल डब्लू टू डेल्टा टी एफ अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्लू। तो जो भी मान दिया है इस फॉर्मूले में रखते हैं। ठीक है, तो स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया 342, फिर कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया 100 ग्राम, बड़े डेल्टा टी एफ का मान कितना निकाले हैं हम लोग, मतलब कितना दिया है 0.93, 1000 हो गया, इंटू स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया 17.1 ग्राम। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब नीचे से 10 हटाएंगे, नीचे भी 10 से गुणा करेंगे, ऊपर भी करेंगे, तो जाएगा यहाँ पे 1000, 342 गुणे 1000 गुणे 0.93 पौन 1000 गुणे 17 171, इसका 10 हट जाएगा, तो 1000 से 1000 कट गया, 2 बार में ये कट जाएगा, हाँ होगा, इसका गुणा करेंगे तो 2 3 6 2 9 18, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलते अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, एक विलायक का किसी ताप पर वाष्प दाब 0.4146 बार है, 0.5 ग्राम और वाष्प से वैद्युत अपघट्य को 42 ग्राम विलायक मोलर द्रव्यमान इतना में घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना है, तो वैद्युत अनपघट्य क्या मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, वाष्प दाब दिया है, यहाँ पे पी नॉट का मान दिया है कितना 0.416 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, स्मॉल डब्लू का मान दिया है 0.5 ग्राम, और क्या दिया है आपको 42 ग्राम विलायक, कैपिटल डब्लू का मान दिया है 42 ग्राम। ठीक, मोलर द्रव्यमान दिया है 84, और क्या दिया है वाष्प दाब, इसका वाष्प दाब भी दिया, विलयन का वाष्प दाब दिया, यानी कि पी एफ की वैल्यू दिया है यहाँ पे कितना 0.414 बार। ठीक है, वैद्युत अनपघट्य का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्लू बाई एम इंटू एम बाई डब्लू, ये कैपिटल एम कैपिटल अपॉन डब्लू रहेगा, और सब में क्या आता है स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम। तो मान रखते हैं पी नॉट का मान कितना दिया है 4.16 माइनस अपॉन 4.16 माइनस 4.14, ये पॉइंट में है, और ये भी जो पॉइंट है सॉरी आगे रहेगा। ठीक, इंटू स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है 0.5, और एम का मान निकालना है हमें। ठीक है, एम का मान क्या करना है निकालना है। फिर कैपिटल एम का मान कितना दिया है 84, और कैपिटल डब्ल्यू का मान 42। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे हमने जितना भी मान दिया था क्वेश्चन में हमने रख दिया है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 42 ये 2 बार में इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको घटा देंगे कितना होगा 10.4 एक 6 एडिटिव लिखेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा 6 में 4 गया 2, 0 0 हो जाएगा पॉइंट, इंटू 2 का 10.5 में गुणा होगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बाई एम। तो तिर्यक गुणा करेंगे इसका। ठीक, सबसे पहले 0.5 हटा लेंगे दोनों का, 3 अंक के बाद यहाँ भी 3 अंक के बाद है, हो जाएगा 416 बाई 2। तो तिर्यक गुणा करेंगे हो जाएगा 416 एम इक्वल टू 2। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा 1 सेकेंड,
दो, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, 2 8 16, ये हो जाएगा हमारा आंसर 208 ग्राम। ये हमारा क्या है आंसर। आप इसको ऐसे देख भी सकते हैं, 2 दूनी 4, फिर एक बाद में जा रहे हैं तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो हो आएगा 0 8 16, ऐसे इसको कट देंगे, ठीक है। इसको अपलोड कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी विलायक का वाष्प दाब 70.535 mm है तो 10 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य को इतना जल में अणुभार भी दिया है में घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब घटकर 70.235 mm हो गया, वैद्युत अपघट्य का अणुभार ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है, अणुभार ज्ञात करना है हमें, ठीक। तो सबसे पहले जो मान दिया है हम उसको लिख लेते हैं। पीनट का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 70.535 mm, ठीक है, 70.535 mm। और स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है 10 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया है, कैपिटल डब्ल्यू का मान भी दिया है 100 ग्राम। नेक्स्ट क्या दिया है, अणुभार दिया है इसका 18, कैपिटल एम का मान। फिर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब घटकर, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब कितना दिया है, पीएस का मान दिया है 17.235 और एम का मान हमें निकालना है, यानी कि अणुभार ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही फार्मूला जो होता है इसका, हाँ अणुभार ही निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, हम लिखते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू W/M हो जाएगा इंटू M/कैपिटल W, ठीक। तो रखते हैं मान जो भी है। P0 का मान कितना दिया था 70.535 अपॉन माइनस करके PS का मान कितना है, एक सेकेंड, हाँ फार्मूला यही 70.235, 10 ग्राम दिया है, ठीक है। तो P0 का मान हम सबसे पहले लिख लिए, फिर PS का मान रखेंगे कितना 17.235, ठीक। और नीचे P0 का मान कितना है 17.535 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया 10 ग्राम, एम कितना दिया है निकालना है हमें, और कैपिटल एम का मान कितना दिया है 18 और कैपिटल डब्ल्यू का मान 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम ही है ना, हाँ 100 ग्राम है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जब इसको घटाएंगे इसमें से देख लेते हैं कितना आएगा। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गया 3.0 अपॉन ये एज इट इज़ लिख देंगे 17.535 इक्वल टू सॉरी इंटू है। तो काटेंगे तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, 2 बचे 10, 2 9 18, कितना हो गया 9/5 m, ठीक है 0.3, ऐसे लिखें ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये जो है इसे कितने बार में कट रहा है 30 बार में कट रहा है, क्योंकि 0.3 और ये 9 है और ये विदाउट दशमलव में भी है। फिर 5 को इससे काटेंगे कितने बार में कट जाएगा 6 बार में, ठीक है 5 का 5, 5 6 30, तो क्या है निकल के 1/17.535 इंटू 6/m, ठीक है। तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें हो जाएगा 1 में, 17.535 का 6 में गुणा करेंगे कितना होगा, हमें इक्वल टू निकलेगा 6 5 30, 3 हासिल 6 3 18, 19 20 21, यहाँ 2 हो जाएगा 6 25 30 तो 35, फिर 3 होगा 6 7 28, 33 31, 3 6 कम 6 3 9, ठीक है। एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छे से, बढ़िया से, एकदम गलत भी हो सकता है इस तरह से।
6 25 30 18 ठीक है। 3 पॉइंट बाद होगा क्या हो जाएगा 91.10 तो 10 ये हो गया इसका आंसर, इतना ग्राम। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कीजिए। तो चलते अपने नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल पे। 27 डिग्री सेल्सियस पर m/10 यूरिया विलेन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आर का मान जो है वो भी दिया हुआ क्वेश्चन में। जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा आर का मान दिया रहेगा। तो जो दिया वो लिख लेते हैं। सबसे पहले किसका मान दिया है, टी का मान दिया है कितना 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम इसे केल्विन में बदलेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं केल्विन में बदलने के लिए प्लस 273 को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 300। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन में, सी का मान दिया है कितना 1/10, कितना दिया है 1/10 सी का मान दिया है। इसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। पाई क्या है यहाँ पे, परासरण दाब है। क्या है, परासरण दाब। ठीक, सी का मान कितना 1/10 हो गया। आर का मान क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा 821 इंटू टी का मान कितना है 300। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 1 0 से होगा तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 8 24 हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट में ATM रहेगा। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक, इसे नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।